हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाय अनुसर में। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इस चैप्टर को बच्चों देखा जाए तो ये इसके साथ दो चैप्टर और कांटेक्ट में आता है बच्चों, एक दूसरे से संपर्क में रहता है। एक है बच्चों चुंबकत्व तथा पदार्थ, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत ही बेहतरीन है, पूरे मैग्नेटिज्म इसी के कंसेप्ट बच्चों आधारित है। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने से आपके हाथ में बच्चों 20 नंबर आ जाएगा सर, जबकि सिर्फ इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित जो चैप्टर है उसको सीखने में आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों के नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, आवेश गति करेगा, चार्ज मोशन में रहेगा प्यारे बच्चों। अब मोशन में चार्ज जब रहता है तो कैसा कैसा एक्टिविटी करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इन सारे घटनाओं के बारे में बच्चों हम यहाँ से डिस्कस करेंगे और सीखेंगे भी। तो जब बच्चों इसकी भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर की खासियत क्या है, इस चैप्टर में यह है कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज के बारे में बच्चों। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग डिस्कस क्या करेंगे बच्चों, मूविंग चार्ज के बारे में। मूविंग चार्ज का मतलब हो गया बच्चों कि आवेश जो है गतिमान है, यानी गतिशील है। गतिमान आवेश के बारे में बच्चों हम यहाँ बात करेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, जो भी चर्चाएं होगी उसमें आवेश जो है बच्चों गतिमान होंगे, गति करेंगे। लेकिन आवेश में कौन से आवेश बच्चों, प्रोटॉन तो गति नहीं कर सकते ना बच्चों, प्रोटॉन का फ्लो तो नहीं ना होता है बच्चों। किसका फ्लो होता है, कौन मोशन में रहेगा बच्चों, तो पूरा का पूरा बोलबाला होगा इलेक्ट्रॉन के बच्चों। आवेश में चार्ज के रूप में प्यारे बच्चों, चार्ज के रूप में जो भी फ्लो करेगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। और ऐसा मान के हम लोग चलेंगे कि बच्चों पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन का। या फिर बच्चों हम लोग मान के चलेंगे बच्चों कि अल्फा पार्टिकल का भी फ्लो हो रहा है बच्चों। ये इसको भी हम लोग मोशन में रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा फोकस हमारा किस पर आने वाला है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि चार्ज का फ्लो होने वाला है। जब भी बच्चों चार्ज फ्लो करता है या चार्ज मोशन में होता है बच्चों, जब भी चार्ज फ्लो करता है या चार्ज मोशन में होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो है एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों फ्लो करता है या गति में रहता है, तो अपने चारों तरफ बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो भी चर्चाएं होगी बच्चों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में होगी, है ना। और उसके साथ साथ बच्चों एक और क्षेत्र हमको मिलता है जिसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों देखने को मिलेगा, जिसको कहेंगे बच्चों हिंदी में हम लोग विद्युत क्षेत्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के मान से यहाँ कम रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे प्रबल रहेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस में देखा जाए कि जब चार्ज मोशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है। अगर उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज भी आ गया, जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों की एक चार्ज पहले से है, निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर चार्ज ये मोशन में है बच्चों, अगर ये चार्ज मोशन है बच्चों, तो अपने चारों तरफ, अपने आसपास, अपने चारों तरफ ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फील्ड के आसपास अगर कोई भी लोहा का टुकड़ा, आयरन पार्टिकल या कोबाल्ट रख दिया जाए, तो वो उसको क्या कर लेता है बच्चों, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसको प्रभावित करता है बच्चों, इफेक्ट डालता है, ठीक है।
कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। तो ये बच्चों भूमिका में यही आएगा। इसमें हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बच्चों हम लोग बायोट सावर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक बच्चों यहाँ डिस्कशन होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो काफी मतलब बहुत काफी टॉपिक यहाँ बच्चों डिस्कस होने वाला है बहुत बेहतरीन तरीका से। तो आज बच्चों सबसे पहली बात बच्चों चुंबकीय बल स्रोत और क्षेत्र है ना, सोर्स एंड फील्ड। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहाँ जो फील्ड हम बात करेंगे बच्चे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम लोग पहले से जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बचपन से जानते हैं बच्चों कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ ये देखने को मिलता है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है बच्चों, ये हम जानते थे और क्लास 10th में जूनियर सेक्शन में भी पढ़े थे। अगर किसी वायर से करंट का फ्लो कराया जाए तो इसके चारों तरफ भी एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, उसका भी नाम होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी हम लोग सीखे थे बच्चों कि इस मैग्नेट से चारों तरफ ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलता है और साउथ पोल में एंट्री करता है बच्चों। ये इसके सोर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के बारे में देखे बच्चों तो चुंबक हो गया और मूविंग चार्ज हो गया। चार्ज को मूविंग करेंगे तो भी अपने चारों तरफ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सोर्स तो हो गया बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक मैग्नेट हो गया, एक मूविंग चार्ज हो गया, ये दोनों सोर्स मिला। और उसी सोर्स के कारण यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो बच्चों इसमें मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है कि दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होता है, दो चुंबक के बीच लगने वाला फोर्स बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये सब हम जानते हैं। आप जानते हो कि दो नॉर्थ को जब पास लाएंगे तो दूर जाता है, पास नहीं आएगा, नॉर्थ दूर जाता है, नॉर्थ साउथ पास आता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। ये सब हम लोग जानते हैं बच्चों। परंतु यहाँ जो मैं मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हम लोग जो मैग्नेटिक फोर्स सीखने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का हमारे पास एक रिलेशन बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स V इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B प्यारे बच्चों, Q इंटू V क्रॉस B। अब देखो बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला है, ये कैसे आया इसका डेरिवेशन बाद की बात है। पहले देखो बच्चों यहाँ V क्या है, QV क्या है, सारी बातें बच्चों यहाँ डिस्कशन हम लोग करेंगे। Q यहाँ चार्ज है, Q यहाँ क्या है बच्चों, चार्ज है। पहली बात देखो बच्चों यहाँ Q जो है चार्ज है, एक एक करके बताता हूँ बच्चों। Q यहाँ क्या है बच्चों, चार्ज है। चार्ज बोले तो बच्चों आवेश, Q यहाँ चार्ज हो गया बच्चों, आवेश हो गया। V बच्चों वेलोसिटी है, आवेश का वेग है बच्चों, वेलोसिटी है बच्चों, आवेश का वेग है, आवेश का वेग है प्यारे बच्चों, आवेश का वेग है, आवेश का वेग है प्यारे बच्चों, यानी कि इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और बच्चों ये B जो है मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, B जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये फॉर्मूला है कहा कि कोई बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, पहले से बच्चों कहीं से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्रॉस लिख रहा हूं, तो क्रॉस का मतलब होता है प्यारे बच्चों लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर प्यारे बच्चों, लंबवत अंदर की ओर, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मान लो यहाँ परपेंडिकुलर इनवर्ड है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ परपेंडिकुलर इनवर्ड है। जब इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से आप मूव कराइए, जब इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इसको गति कराइएगा, मूव कराइएगा, इसको वेलोसिटी दीजिएगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से प्यारे बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स का नाम होगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। अपना ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा, अपना ये डायरेक्शन चेंज कर लेता है
उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखिएगा, Fb इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V होता है। Fb इज इक्वल टू Q इंटू बच्चों V क्रॉस V होता है। और मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे दुनिया का कोई भी फोर्स हो प्यारे बच्चों, उसका SI यूनिट न्यूटन होता है, उसका SI यूनिट न्यूटन होता है। और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बच्चों डिसाइड करेगा V क्रॉस V, V क्रॉस V, यानी कि यहाँ V क्रॉस V की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। ठीक, जिस डायरेक्शन में V क्रॉस V होगा उसी डायरेक्शन बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होगा, चुंबकीय बल होगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस यहाँ कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कॉमन लॉरेंज फोर्स। देखो बच्चों लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ जो लॉरेंज फोर्स लिखा हुआ है बच्चों, लॉरेंज फोर्स को बच्चों एक और नाम से हम जो संबोधित करते हैं विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल इसको बोला जाता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय बल। मतलब इन्हें हम बोल देंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ध्यान दो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जानेंगे बच्चों। किसी भी चार्ज पार्टिकल को बच्चों, किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी आवेश को जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां दोनों फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड है। देखो बच्चों ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लो बच्चों कि ये क्रॉस वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों में परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्रॉस का मतलब है बच्चों परपेंडिकुलर इनवर्ड। आप ध्यान से देखना, यहाँ आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या होने वाला है। ये बच्चों है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और यहीं पर बच्चों है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ। और इसी फील्ड में प्यारे बच्चों, इसी फील्ड में एक चार्ज हमने रखा बच्चों, देखो इसी फील्ड में एक चार्ज ले लिया, और ये चार्ज बच्चों मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, ऐसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। और इस चार्ज का वैल्यू है प्यारे बच्चों Q, इस चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों Q। और इसको मैंने दे दिया बच्चों वेलोसिटी, इसको मैंने दे दिया बच्चों वेलोसिटी। जब ये चार्ज मूव करने लगेगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब ये चार्ज मूव करने लगेगा, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो इस पर एक फोर्स नहीं, इस पर दो दो फोर्स लगेगा, इस पर दो दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और एक फोर्स लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों मिल के इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों मिल के इस पर फोर्स लगाएगा। मतलब उस चार्ज पार्टिकल पर बच्चों एक फोर्स लगेगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और दूसरा फोर्स लगेगा बच्चों उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स लगेगा बच्चों उस पर कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब बच्चों वहां लगेगा चुंबकीय बल, उस पर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल लगेगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, और विद्युतीय बल लगेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र की वजह से। विद्युतीय बल लगेगा बच्चों किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र। जब दोनों के जोड़ेंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा यहाँ से लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों, लॉरेंज बल लग जाएगा, लॉरेंज फोर्स आ जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर पड़ गया। इसी लॉरेंज फोर्स को प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्यारे बच्चों। इसी का नाम क्या पड़ेगा बच्चों हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि दोनों फोर्स ना हो गया तो इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल प्यारे बच्चों, कौन सा बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह बच्चों, लॉरेंज बल को हम लिखते हैं FL वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हैं बच्चों FE, और मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं बच्चों FB। तो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों FE प्लस FB, FE प्लस FB, FE प्लस FB। अब बच्चों तो FE को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, FE को लिख सकते हैं चार्ज इंटू,
चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। अब प्लस मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इनटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, Q इनटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ये होता है प्यारे बच्चों लॉरेंज फोर्स, ये होता है प्यारे बच्चों लॉरेंज फोर्स। अर्थात लॉरेंज फोर्स की जो है ना फॉर्मूला मिला बच्चों हमको, लॉरेंज फोर्स का जो हमें फॉर्मूला मिला प्यारे बच्चों, वो क्या मिला, अगर Q इसमें से कॉमन ले लिया जाए बच्चों तो वेक्टर E प्लस वेक्टर V अक्रॉस वेक्टर B, यही आएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स हो जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ठीक। कभी कभी पूछता है कि लॉरेंज फोर्स में उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। अवश्य बताएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत। ये देखो बच्चों, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। जैसे कि देखिए सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि न्यूट्रॉन तारे के पृष्ठ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैल्यू 10 के पावर 8 है। यहाँ सबका लिस्ट है बच्चों। नियर स्मॉल बार मैग्नेट, फिर अदर अर्थ सरफेस पर कितना होगा 10 के पावर -5 टेस्ला। बच्चों ये पूछता है अर्थ के सरफेस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 10 के पावर -5। ह्यूमन नर्व फाइबर, ह्यूमन का जो नर्व फाइबर होता है, मानव तंत्रिका तंतु का भी कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, वहां 10 के पावर -10 होता है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी लिस्ट दे दिया गया है बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों यहाँ क्या है टॉपिक, देखो बच्चों ध्यान से, टॉपिक है क्या कि विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। यानी कि एक वायर है, उसमें बच्चों करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, और उस वायर को हमने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, उस वायर को रख दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, इस परिस्थिति को देखो बच्चों ध्यान से, है क्या, है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब वेक्टर में क्रॉस क्रॉस, प्यारे बच्चों देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, प्यारे बच्चों देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, जितना भी मैं क्रॉस दे रहा हूं सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन बच्चों परपेंडिकुलर इनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये क्रॉस जो बच्चों ये शो करता है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों होता क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया है ना, ठीक है। अब इसमें आपको एक वायर रखना है, इसमें बच्चों आपको क्या रखना है, एक वायर रखना है, एक वायर, वायर को रखेंगे बच्चों देखो ध्यान से, वायर इस तरह से बच्चों हमने एक वायर रख दिया लाइक दिस, और वायर में बच्चों यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रहा है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, नीचे तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, नीचे तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है बच्चों करंट का फ्लो तो ऊपर होगा ना, यस करंट का फ्लो ऊपर होगा, करंट का फ्लो ऊपर होगा। इसका लेंथ बच्चों मान लेते हैं, इसका लेंथ बच्चों मान लेते हैं कितना है प्यारे बच्चों, डेल्टा एल मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना है डेल्टा एल। तो जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को, धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, उससे धारा का प्रवाह होना चाहिए, उससे धारा का प्रवाह होना चाहिए, उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए। तो उस पर एक बल लगता है, उस पर एक बल लगता है, उस तार पर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस पर एक बल लगता है, उस बल का नाम होता है बच्चों चुंबकीय बल, उस बल का नाम होता है बच्चों चुंबकीय बल। आइए बल को हम बोलते हैं बच्चों FB। इसी चुंबकीय बल को निकालने के लिए बच्चों यहाँ एक रिलेशन आएगा, FB बराबर I इंटू डेल्टा एल वेक्टर अक्रॉस वेक्टर B, ये आता है बच्चों चुंबकीय बल निकालने का प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है, F इक्वल टू I इंटू डेल्टा एल क्रॉस B, डेल्टा एल क्रॉस B बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो इस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों, देखो I इंटू डेल्टा एल B साइन ऑफ थीटा, यस सर। यानी कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि थीटा यहाँ अगर हम 90 डिग्री ले लें, तो इस केस में
फोर्स बच्चों मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होती है बच्चों ILB। हम डेल्टा एल को एल ले लिए, मैक्सिमम फोर्स बच्चों, यानी कि एंगल पर भी डिपेंड करता है कि उस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर रखे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आगे बच्चों F = ILB। I बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक तार की लंबाई, अब B हो गया बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट बच्चों टेस्ला होता है। टेस्ला होता है जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर। आगे देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल से बच्चों, यहां देखना, छोटा सा न्यूमेरिकल से, इस पर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है कि 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है तो चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण ज्ञात करें। इसी को बच्चों मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, समझो। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of the magnetic field? सिंपल सी बात है, एक वायर को बच्चों देखो, एक वायर को ऐसे रखे हुए हो और वायर का मास बच्चों देखो, वायर का मास बच्चों 200 ग्राम है। बात समझना बच्चों, 200 ग्राम हो गया, ठीक है। और इसकी लेंथ बच्चों 1.5 मीटर है, इसकी लेंथ बच्चों 1.5 मीटर है। सोचने वाली बात, ठीक है सर। 200 ग्राम मतलब केजी में कितने होंगे बच्चों, तो 200/1000, यानी कि बच्चों 1/5 केजी होगा बच्चों, 1 कितने होगी 5 केजी, ठीक है सर, 1/5 केजी होगा। और इसमें करेंट का फ्लो हो रहा है बच्चों 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर का करेंट का फ्लो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आकाश में ये लटकाए हुए हैं तो नीचे तो बच्चों इस पर mg तो लग ही रहा होगा सर, एकदम mg तो लग रहा होगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है तो उस पर फोर्स तो लगेगा ही बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही। तो ये मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इस mg को बैलेंस करके रखा होगा, तभी ये आकाश में सस्पेंडेड होगा। यस सर, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg। सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा बच्चों ILB विच इज इक्वल टू mg। अब इसको बच्चों देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ से B इज इक्वल टू निकाल लेंगे mg डिवाइडेड बाई I इंटू L। m की वैल्यू दिया हुआ बच्चों 1/5, g का वैल्यू बच्चों 9.8 डिवाइडेड बाई I के वैल्यू 2 हो जाएगा, L के वैल्यू बच्चों 1.5 हो जाएगा। अगर मैं g की वैल्यू 10 लेता हूं बच्चों, तो इसको अगर मैं 10 मान लेता हूं बच्चों, तो 5 से कट जाएगा, 2 आएगा, तो 2/2 इंटू 1.5 बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 10/15, तो 10/15 टेस्ला बच्चों आ जाएगा, ठीक है। 10/15 टेस्ला इज द राइट आंसर। तो आप बच्चों ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ कोई बच्चों दिक्कत, कोई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर एक और क्वेश्चन बच्चों, इसमें फिगर है, कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक अक्ष के समानांतर है और आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिशील है तो लॉरेंज बल किस कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब बच्चों इसमें जो है कुछ क्वेश्चन में फिगर है, उसको देख लो। ऐसा है बच्चों, एक्स एक्सिस की ओर बच्चों अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को अगर हम फेंकते हैं तो उसी के समानांतर फेंक रहे हैं, तो थीटा यहाँ 0 लग रहा है बच्चों, तो उस पर जो चुंबकीय बल होगा, चाहे फोर्स होगा, वो बच्चों लॉरेंज फोर्स की वैल्यू बच्चों यहाँ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गति, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हम लोग सीखेंगे बच्चों, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन कराएंगे। किसका मोशन बच्चों, चार्ज का। और वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो चार्ज निगेटिव चार्ज हो सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर आप सोचेंगे। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि किसी की वजह से, मैग्नेट की वजह से या किसी चार्ज के चलने की वजह से कहीं से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराएंगे तो दो सिचुएशन होता है प्यारे बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराते हैं चार्ज को, सुनिए बात, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में चार्ज मूव करता है तो उस केस में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। If direction of velocity of charge is along direction of magnetic field, there is no force acted on it. So though there is no magnetic force acted on it, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स बच्चों नहीं लगने वाला है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे देखो, कहने का मतलब क्या कि अगर हम यहाँ क्रॉस लिखें, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। इस चुंबकीय क्षेत्र की खासियत क्या है, ये बताना चाह रहा है कि हम अंदर की ओर जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि हम अंदर की ओर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब बच्चों हो जाएगा ये लंबवत अंदर की ओर। लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों हुआ है क्या इसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने लिया, इस चार्ज पार्टिकल बच्चों Q है, और इसको हमने दे दिया वेलोसिटी V, राइट, यस। देखना प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर इधर, ठीक है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव x की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। तो फोर्स के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए बच्चों V क्रॉस V करते हैं, राइट हैंड का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, V क्रॉस V। वेलोसिटी को कर्ल करेंगे B की ओर, वेव को घुमाएंगे B की ओर। तो प्यारे बच्चों देखो, इधर है वेलोसिटी, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस V अंदर अंदर, इसको अंदर घुमाओ, V इधर हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो इसको उंगली को अंदर घुमाओ, ऐसे घुमाओ। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर, थंब किधर जा रहा है बच्चों, ऊपर, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों ऊपर लगेगा। ये है बच्चों किसकी, चुंबकीय बल की दिशा। और जब भी वेलोसिटी बल के लंबवत होता है प्यारे बच्चों, जब भी वेलोसिटी और बल का बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, सुनना बच्चों ध्यान से, जब भी वेग और बल का बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में ये चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन करता है, 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 वृत्तीय गति करता है। कभी ना कभी तो ये चार्ज पार्टिकल यहां भी गया होगा, यहां भी आया होगा, यहां भी आया होगा। जब जब ये आया होगा तब तब इस पर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, नीचे फोर्स लग रहा होगा, इधर, और केंद्र इसका यहाँ है। ये जो बच्चों चुंबकीय बल लग रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों। तो इसके पास मास m है बच्चों, वेलोसिटी v है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों r मान लो, इसको त्रिज्या r मान लो इसको। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में जब किसी भी आवेश को लंबवत हम वेग देते हैं, लंबवत उसको गति कराते हैं, तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल, जो उस वेग के लंबवत होता है और उसको वृत्तीय गति कराता है। इसको वृत्तीय गति कराने वाला वो है कौन, चुंबकीय बल। ऐसा नहीं है, इसके चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका चाल नियत रहेगा। चाल नियत रहने का मतलब बच्चों
स्पीड नियत रहने का मतलब है, स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब बच्चों इसकी एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, एनर्जी इसकी कांस्टेंट है, एनर्जी इसकी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर भी चेंज नहीं करेगा तो एनर्जी भी चेंज नहीं करता है बच्चों। देखो काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर भी बदलेगा नहीं, मास तो वही रहता है, तो ऊर्जा चेंज नहीं करेगा, यहाँ किया गया कार्य जीरो है बच्चों, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, चुंबकीय बल के द्वारा किया गया कार्य यहाँ जीरो है। लेकिन यहाँ चुंबकीय बल बच्चों वो केंद्रीय बल के जैसा काम कर रहा है, चुंबकीय बल यहाँ वो केंद्रीय बल के जैसा काम कर रहा है बच्चों, क्योंकि अभी केंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है और यहाँ चुंबकीय बल जो है बच्चों वो केंद्र की ओर लग रहा है। चुंबकीय बल वो किधर लग रहा है? केंद्र की ओर लग रहा है। तो सोचो प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या बच्चों? QVV ILV, QVV ILV। तो ILV मत लिखो बच्चों, QVV केंद्रीय बल हो गया बच्चों mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं इसको। v से भी कट जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? QV बराबर mv बाई आर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ही तो कट गया, QB mv बाई QV। तो बच्चों त्रिज्या निकल गया, तो बच्चों त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया mv बाई QB। मतलब ये किस पाथ पर चल रहा है उस पाथ की हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, mv बाई QB। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को आप मूव कराते हैं, अगर वो वृत्तीय गति पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसकी रेडियस होती है बच्चों r इज इक्वल टू mv बाई QV, और mv को बच्चों मोमेंटम बोलते हैं p बाई QV, याद रखिएगा बच्चों। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, उसकी टाइम पीरियड क्या है? यस सर, तो एक चक्कर लगाने में बच्चों टाइम पीरियड निकालनी है, तो देखो ध्यान से, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेश का आवर्तकाल, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा बच्चों टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड 2 पाई आर इंटू वी। बच्चों एक चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरी तय करेंगे? 2 पाई आर, कितना स्पीड से? v स्पीड से, तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी। देखो एक चक्कर अगर लगाओगे आप तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 2 पाई आर। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को बच्चों टाइम पीरियड कहते हैं, और उसकी स्पीड कितनी है? v, तो 2 पाई आर बाई वी कर देंगे तो निकल जाएगा टाइम पीरियड, निकल जाएगा बच्चों टाइम पीरियड। तो आ जाओ सोल्व करो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई वी, आर का वैल्यू निकाले हैं बच्चों mv बाई QB, v से भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बच्चों क्या? 2 पाई m बाई QB, टाइम पीरियड हो गया बच्चों 2 पाई m बाई QB। फिर प्यारे बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, आवृत्ति, आपसे आवृत्ति भी पूछा जा सकता है कि सर इसका आवृत्ति क्या होगा। आवृत्ति का मतलब है बच्चों एक सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, उसको बच्चों हम लोग आवृत्ति बोलते हैं एक सेकेंड में। जैसे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में बार बार, ठीक है,
आवृत्ति होगा बच्चों 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों 2 पाई m बाई क्यूबी। क्यूबी चल जाएगा ऊपर बच्चों, क्यूबी बाई हो जाएगा 2 पाई m। क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई m। ठीक है, यस सर, वेरी गुड, जबरदस्त। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी निकल गया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो। ओमेगा, ओमेगा बच्चों बोलते हैं उसको कोणीय आवृत्ति। मतलब एक में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई m। तो 2 पाई रहेगा बच्चों, और f की वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्यूबी बाई 2 पाई m। यहाँ लिख देंगे बच्चों क्यूबी बाई 2 पाई m। 2 पाई कट जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा क्यूबी बाई। इसलिए प्यारे बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूबी बाई m। ये हो गया प्यारे बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन ये मैग्नेटिक फील्ड का था, यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, और साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों अगले क्लास में। वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों अगले क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते होंगे बढ़िया से सीखे होंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।